संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ है। तो जानिए क्या है वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड सिर्फ अगले 1 मिनट में। जो भी एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी करता है, या तो रिलीजियस पर्पस के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसकी जो भी देख रेख होती है वो एक वक्फ बोर्ड करता है। और ये बोर्ड 2 लेवल पर काम करता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। और इसमें मेनली मुस्लिम लोग डोमिनेटेड होते हैं और इसको मैनेज करते हैं। एंड अप्रोक्स 9 लाख एकड़ की ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है और वक्फ एक्ट 1955 के तहत ये गवर्न होती है। तो चलिए जानते हैं नए बिल लाने के लिए क्या मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, करप्शन। इस प्रॉपर्टी का काफ़ी मिसयूज़ किया जा रहा है, पर दीज एलिज्ड न्यूज़ काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी प्राइवेटली एलियनेट हो रही है और इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। सेकंड, नो अकाउंटेबिलिटी एंड नो प्रॉपर रिकॉर्ड। थर्ड, जो बोर्ड का एक पूरा स्ट्रक्चर है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मुस्लिम्स के हमेशा फेवर में लिए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस एक्ट और नए बिल में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, एज़ पर सेक्शन 40 अगर वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है तो इसकी सिर्फ अपील ट्रिब्यूनल में जा सकती है, जो कि वक्फ बोर्ड खुद सुनेगा। लेकिन नए बिल के अकॉर्डिंग अगर इसकी अपील करनी है तो या तो हम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इवन सिविल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं और इवन हायर कोर्ट्स में भी अपील कर सकते हैं। सेकंड, जो भी एक ट्रिब्यूनल का डिसीजन आता था वो फाइनल होता था, यानी बाइंडिंग होता था। लेकिन एज़ पर न्यू बिल जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा उसको हम हायर अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। थर्ड, अगर किसी खाली ज़मीन पर वक्फ ने कब्ज़ा किया है और उस पर मस्जिद बना दी है और वहाँ पे इबादत हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली 2 या 3 साल के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन एज़ पर दिस न्यू बिल वक्फ को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, इस एक्ट के अंडर कोई भी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, यानी वो बोर्ड मेंबर्स नहीं बन सकती थी। लेकिन न्यू बिल के अकॉर्डिंग 2 वुमेन और 2 नॉन मुस्लिम्स भी इस बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं। एंड लास्ट, इन सब प्रॉपर्टीज़ का एक प्रॉपर सर्वे होगा, इसके एक डिजिटली रिकॉर्ड मेंटेन होगा और CAG द्वारा इसका ऑडिट किया जाएगा। फॉलो मी फॉर मोर सच लीगल नॉलेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।